हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिश्री। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वाला विलियन का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, राउल्ट का नियम। इसके पहले मैंने आपको हेनरी का नियम पढ़ा दिया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज लेकर चल रहे हैं, साथ ही साथ आपको पूरा मॉडल पेपर, पीवाईक्यू पेपर और वायरल मॉडल पेपर आपको मैं देता हूँ, और जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर। अगर ये चीज आप कर ले रहे हैं ना तो 95 आपका स्कोर ही हो जाएगा। और ये जो टॉपिक सर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले करे जाए रिक्वेस्ट करेंगे कि गुरुजी अभी तक चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब, तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और ये करे जाए आपका विलियन। क्या है विलियन? विलियन का जो चैप्टर नंबर गुरुदेव क्या है, 1 है हमारा। क्या है? चैप्टर नंबर 1 है गुरुजी, राउल्ट का नियम। गुरुजी सबसे मोस्ट आईएमपी वाला गुरुजी क्या है आपका टॉपिक है गुरुजी। टॉपिक है गुरुजी सबसे मोस्ट आईएमपी वाला। मोस्ट आईएमपी वाला गुरुजी क्या है टॉपिक? राउल्ट का नियम गुरुजी। अच्छा, राउल्ट का नियम गुरुजी होता क्या है? उसके पहले गुरुजी एक बनाएंगे क्या हम, बल्टी। क्या बनाएंगे रेजा? एक बल्टी बनाएंगे। ये गुरुजी बल्टी जो है ना, इसमें गुरुजी भर देंगे जल। क्या भर देंगे गुरुजी? जल भर देंगे। अच्छा गुरुजी, इसमें दुई जल लिए हैं गुरुजी। कौन कौन सा जल लिए हैं करेजा? एक लिए हैं ए, दूसरा गुरुजी लिए हैं बी। हाँ, यह जल है, या फिर बोले तो गुरुजी क्या है, ये हमारा द्रव है। यानी कि बोले तो द्रव ए है, ये क्या है गुरुजी? द्रव बी है। क्या है? द्रव बी है। ये एक द्रव ए है और दूसरा क्या कहे गुरुजी? द्रव बी है। बस इसी को कह दीजिए राउल्ट का नियम। अरे गुरुजी, ये तो गलत बता रहे, ये तो राउल्ट का नियम हो ही नहीं सकता। राउल्ट का नियम का परिभाषा तो यहाँ लिखा गया है। इस नियम के अनुसार द्रव द्रव विलयन में, अब द्रव द्रव विलयन में गुरुजी कैसे समझेंगे? मान लीजिए गुरुजी हम बना रहे हैं क्या? क्या गुरुजी बना रहे हैं बताइए? नहीं गुरुजी, ये ले लीजिए जल है। द्रव क्या है? जल है। और ये द्रव क्या है गुरुजी? अल्कोहल है गुरुजी, शराब है गुरुजी। क्या है? शराब है गुरुजी। है? अरे गुरुदेव समझ गए, ये शराब है। ये गुरुजी क्या है? द्रव, यानी बोले तो जल है। दो द्रव हैं, एक जल ए है, एक द्रव शराब है, यानी कि बोले तो बी है। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए दो द्रव हैं, तो इस नियम के अनुसार द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, मान लीजिए घटक ए का वांशिक वाष्प दाब। घटक ए का क्या है सर जी? आंशिक वाष्प दाब। आंशिक वाष्प वाष्प दाब। घटक ए का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। और घटक ए का जो मोल प्रभाज है वो क्या है? एक्स ए। घटक ए का मोल प्रभाज क्या है आपका? एक्स ए। उस घटक के मोल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी कि ए सॉरी, यहाँ पे वाष्प दाब क्या है? यहाँ पे पी ए। घटक घटक ए का आंशिक आंशिक वाष्प दाब क्या होगा आपका? पी ए होगा। क्या होगा सर जी? पी ए। घटक ए का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा? पी ए। किसके किसके? उसी द्रव के, उसी जल के मोल प्रभाज के, यानी कि इसी ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए और इसी ए का मोल प्रभाज एक्स ए क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कि गुरुजी पी ए समानुपाती एक्स ए, यही क्या हो जाएगा गुरुजी? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। अच्छा गुरुजी, इधर तो ए वाला हुआ, अब बी वाले का क्या हुआ? जैसे जैसे आपने ए का किया है, सेम टू सेम आपका बी पर भी लागू हो जाएगा। करे जाए काम करना, यहाँ पे थोड़ा सा काम करना, यहाँ क्या कर लेना आप? बी कर लेना, यहाँ आप ए कर लेना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सेम टू सेम पीबी बी। बी द्रव का आंशिक वाष्प दाब पीबी किसके समानुपाती होगा? इसी द्रव बी के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। बस दैट्स द आंसर। और यही क्या है आपका? राउल्ट का नियम है। क्या है गुरुजी? राउल्ट का नियम है। गुरुजी विस्तार समझाइए। ये तो मैं आपको समझा रहा था, आप परेशान मत होइए। ये मैं आपको क्या कर रहा था? समझा रहा था।
इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एक बना लीजिएगा जल, इसमें दो जल हैं, दो द्रव हैं, दो द्रव हैं, वो क्या है, एक ए है और दूसरा आपका क्या है, बी है। एक ए है, दूसरा क्या है, बी है। तो इस नियम के अनुसार द्रव द्रव यानी कि द्रव ए द्रव बी, ये क्या है, जल है, ये क्या है, मान लीजिए सर जी शराब है, अल्कोहल है। विलयन, ये क्या रहेगा, विलयन, विलयन, विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, ये आंशिक वाष्प दाब अगर ए घटक के लिए ले रहे हैं तो पीए हो जाएगा, बी घटक के ले रहे हैं तो पीबी। यानी कि अगर ए द्रव के लिए आंशिक वाष्प दाब ले रहे हैं तो पीए और बी के ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। ठीक है ना। उस घटक के मोल प्रभाज की, अगर ए घटक के लिए मोल प्रभाज ले रहे हैं तो एक्स ए, अगर बी के लिए ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा गुरुजी, एक्स बी के हो जाएगा, के समानुपाती होता है। घटक ए का आंशिक वाष्प दाब पीए, घटक बी का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा आपका, पीबी हो जाएगा, पीबी। और घटक ए का मोल प्रभाज एक्स ए और घटक बी का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, एक्स बी। अब राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार अगर देखें तो क्या बोलते हैं कि किसी द्रव द्रव विलयन के घटक का वाष्प दाब उसी घटक के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर हम घटक ए का आंशिक वाष्प दाब ले तो पीए अनुपाती क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, एक्स ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, एक्स ए हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। वहीं पे अगर हम लोग देखें, वहीं पे अगर हम लोग देखें घटक बी के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, पीबी अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, एक्स बी, एक्स बी। और यही आपका क्या हो जाएगा सर, राउल्ट का नियम हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा सर जी, राउल्ट का नियम हो जाएगा, राउल्ट का नियम हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा गुरुजी आगे, अब आगे देखिए, जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक मिलेगा कांस्टेंट। क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, टी ए इक्वल टू टी ए नॉट एक्स ए, टी ए नॉट एक्स ए। ठीक है, टी ए नॉट एक्स ए। और इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीबी बराबर पीबी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब ये जो सर ये क्या है, जो आपका पी नॉट है, पी नॉट अब घटक ए के लिए है तो ए हो जाएगा और घटक बी के लिए तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये आपका स्थिरांक है, बोले तो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट यानी कि स्थिरांक है। ठीक है ना। अब कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प वाष्प दाब अगर आपको निकालना हो तो कुल वाष्प दाब का क्या होता है फॉर्मूला, पी बराबर पी ए प्लस पीबी। लिख सकते हैं पी ए का मान कितना मिला है, पी ए नॉट ए एक्स ए प्लस बी का पीबी नॉट बी एक्स बी। यही क्या हो जाएगा आपका कुल आंशिक दाब। दैट्स द राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, नियम है कौन सा, समीकरण एक। इसको समीकरण एक बना लीजिए और यही जो समीकरण एक है ये आपका क्या है, राउल्ट का नियम है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि राउल्ट का नियम होता क्या है तो सीधा बोलना कि इस नियम के अनुसार द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है। और यहाँ पे घटक ए का आंशिक वाष्प दाब पीए, घटक बी का आंशिक वाष्प दाब पीबी, घटक ए के लिए मोल प्रभाज एक्स ए, बी है तो एक्स बी। फिर यहाँ पे राउल्ट के नियमानुसार निकाल लीजिए कि जो आंशिक दाब होता है वो मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि आप अगर एक लिखना चाहते हैं शॉर्ट में फॉर्मूला तो लिख सकते हैं क्या,
जो आंशिक दाब होता है, आंशिक दाब होता है, आंशिक दाब होता है, वो मोल प्रभाज के, मोल प्रभाज के क्या होता है, प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। मोल प्रभाज के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अगर ये लिखना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट में आप इसको नोटेट कर सकते हैं कि जो आंशिक दाब होता है द्रव का वो मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है राउल्ट के नियमानुसार। बाकी ये छाप लीजिए, हो गया। ठीक है ना। तो ये भैया आपका है राउल्ट का नियम, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलियन का, चैप्टर नंबर 1 का। और इसी प्रकार जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं सारा आपको करवा दूंगा, न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा, आप चिंता मत करना। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।